चौथी चीज हिकमत. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ. हिकमत, विजडम. विजडम क्या है? सही चीज को सही जगह पर रखना. एक चीज है इल्म, नॉलेज, मालूमात. नॉलेज आदमी के पास बहुत है, लेकिन वो नॉलेज का करेक्ट एप्लीकेशन, सही एप्लीकेशन हिकमत है. और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 269 में फरमाया वमन युतल हिकमत फक़द उतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उससे तो बहुत बड़ा खैर दिया गया. हिकमत इज वेरी बिग गुड. हिकमत अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो वो एक ऐसी चीज है, उसे पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ रखना है, कौन सी चीज कहाँ कहना है, किस वक्त पर हमें दावत देनी है, कैसे दावत देनी है, कौन से अल्फाज कहने हैं, किसके साथ क्या कहना है. अच्छा, मैं एक सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं कि अगर किसी शख्स के अंदर हिकमत नहीं है तो वो दावत देगा कि नहीं देगा? आप लोग बताइए जरा. 2 लोग हाथ उठा के जल्दी बताएं क्विकली. किसी के अंदर हिकमत नहीं है? कोई होता है ना बहुत हिकमत वाला है. हाँ जी शकील भाई, आप हैंडल कर रहे हैं. जो न्यू हैंड्स है उनको फर्स्ट मौका दीजिए. विद मी? ओके, मैं जो न्यू समझ में आ रहा है मुझे, मैं दे रहा हूँ. ब्रदर रब्बानी और ब्रदर शाहरुख. यस जी, अस्सलाम वालेकुम. किसी के अंदर हिकमत नहीं, उसे दावत देनी है कि नहीं देनी? जी सर, उसको भी दावत देनी है, क्योंकि ये बहुत हिकमत जो दावत के फील्ड में ना बहुत सारी जरूरत पड़ती है. अगर उसके पास हिकमत नहीं है तो फिर वो और जो जिसके पास हिकमत है उसके पार्टनर बन के दावत दे सकता है. ओके, माशाल्लाह, आपने अपनी हिकमत का अच्छा मुजाहिरा किया. बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह. जिसके पास हिकमत नहीं है, आप कह रहे हैं उनको भी दावत देनी है. ब्रदर रब्बानी, आप क्या कहेंगे? जी उस्ताद, जिसके पास हिकमत नहीं है उसको भी दावत देना है, ताकि लेकिन उसे जानना चाहिए कि कहाँ पे हम दावत दे सकें. ओके, ठीक है, आपने कोशिश की. लेकिन जी. सिस्टर अफीफा, एक लाइन बताइए, सिर्फ एक लाइन. बिना हिकमत अमली के दावत का काम देना थोड़ा सा मुश्किल है. तो नहीं देना चाहिए ना हिकमत? हिकमत नहीं है तो दावत नहीं देना है. देना है, मगर हिकमत अमली के साथ है तो बेहतर है. ठीक है, वेरी गुड. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखिए, सारे मोमिनों को दावत देनी. मतलब दावत से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ? अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर. ऑफ कोर्स दावत में लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स होते हैं, लेकिन हक अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना तो सब मोमिनों को देना है. जो उम्मत का हिस्सा है ना उसे देना है, जो उम्मत का हिस्सा नहीं है उसकी बात अलग है. लेकिन जो उम्मत का हिस्सा है, जो मोमिन है, मोमिनों की क्वालिटी है. लेकिन हिकमत होगी तो और अच्छे से कर पाएंगे, हिकमत होगी तो और अच्छे से कर पाएंगे. हिकमत नहीं होगी तो मुश्किलें हैं. और जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि उससे कोशिश करना चाहिए कि हिकमत वालों के साथ मिलके करे, ताकि उसकी हिकमत की कमी कवर हो जाए कहीं. ओके, और कोशिश तो करना है, और कोशिश करना है कि अपने अंदर हिकमत आ जाए. क्या मतलब? मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या होता है ना, एक रूल है अल्लाह ताला के ने रखा है कायनात में. वो ये है कि जिसके पास कोई चीज नहीं है, जिसके पास कोई चीज नहीं है, वो उस चीज को जब चाहता है, जब उसकी रगबत उसके दिल में होती है, जब उसे हासिल करने की कुछ ना कुछ जद्दोजहद कोशिश करता है, तो उसके बेटर चांसेस है कि उसे वो चीज मिल जाए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई हदीसों में बताया. सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नहु मन यस्तइफ़ युइफ़हुल्लाह, जो पाकी चाहता है अल्लाह उसे पाक कर देगा, जो गनी बनना चाहता है अल्लाह उसे गनी कर देगा. याद रखिए कि हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए, मुझे चाहिए हिकमत चाहिए, आई वांट विजडम. मैं अगर नहीं है, मेरे अंदर कमी है, आई वांट, अल्लाह से मांगू, अल्लाह से हिकमत मांगू. और हिकमत चाहना कि मेरे अंदर ये चीज हो कि आई शुड नो पुटिंग द राइट थिंग इन द राइट प्लेस, सही चीज सही जगह पे रखना. एक इंसान बहुत चाहता है और कोशिश करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा और उसके साइंस को समझने की कोशिश करेगा. व्हाट इज दिस थिंग? कुछ लोग क्या है ना, सोचते ही नहीं है, और वो कभी चाहते ही नहीं है कि मतलब दे डोंट वांट टू फिगर आउट हिकमत इज व्हाट. उसको फिगर आउट करना नहीं चाहते हैं, बस ऐसे अनाड़ी होकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं. नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है कि वो भी दावत देंगे, जो बेस्ट उनकी कैपेसिटी होगी करेंगे, लेकिन दे शुड एस्पायर, कोशिश करना चाहिए कि मुझे समझ में आए, मुझे समझ में आए. तो उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत के साथ. मैं आप सबको उभारता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की हिकमत की इंपॉर्टेंस को आप लोग सब गौर करें. और जो कल जो एग्जाम्स रिलीज हुए हैं उसके अंदर कई ऐसे एग्जाम्स मैंने रखे हैं, कोई क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं
جس کے اندر میں آپ کو یہ یہ چیز ڈیولپ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اسے سوچیں، پرسیو کریں، کیونکہ بعض لوگ یہ چیز دھیان نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھار نقصان ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ اپنا جذبہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہاں آئی ایم نو گڈ، بیکاز شیطان تو بیٹھا ہے نا، بھلے تمہارے اندر حکمت نہیں ہے تم دعوت مت دو. تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ حکمت والوں کے ساتھ جڑیں، ان کی گائیڈنس میں رہیں، سپرویژن میں رہیں اور ڈیولپ کریں انشاءاللہ. تھنک اباؤٹ اٹ، اپنے اندر وہ چیز لانے کی کوشش کریں، putting the right thing in the right place انشاءاللہ. اوکے، تو اسپائر کرو، مطلب چاہت اپنے دل میں لاؤ، اپنے دل میں رغبت تو لاؤ. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وائز بنایا، لیکن فخر کبھی مت کرنا، فخر کرنا مت. اگر ہے آپ کے اندر حکمت تو یہ اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ کے فضل کا شکر کرنا ہے. پھر اس کے اندر تکبر سے بچنا ہے. ہاں، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، کمیوں کا احساس رکھ کر اپنے اندر تکبر سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک چیز، ایک انسان میں حکمت ہو لیکن ساتھ میں فخر بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے، تو بھی پرابلم ہے. مطلب دونوں چیزیں بہت ضروری ہے، حکمت بھی ہو اور ہیوملٹی بھی ہو. ہاں انشاءاللہ. لیکن نہیں ہے نا تو چاہو کہ I want to be wise. آپ کو سب چیز میں فائدہ ہوگا، آپ کے بزنس میں فائدہ ہوگا، آپ کی جاب میں فائدہ ہوگا، فیملی لائف میں فائدہ ہوگا، ماں باپ پہ اور بچوں کے ریلیشن شپ میں فائدہ ہوگا، دنیا کے رشتہ تعلقات میں فائدہ ہوگا اور دین کی دعوت میں بھی فائدہ ہوگا. ہاں، فقد اوتیٰ خیرا کثیرا، اس سے بہت بڑا خیر ملے گا جس کے اندر حکمت آ جائے. تو یہ 4th کوالٹی ہے جو دائی کی 4تھی کوالٹی میں نے ذکر کیا ہے. فرسٹ چیز کیا ہم نے دیکھا؟ اخلاص، سنسیئرٹی اللہ کے لیے. نمبر 2 کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. نمبر 3 ہم نے کیا دیکھا؟ لوگوں کے لیے دل میں فیلنگ ہو، رحمت ہو. نمبر 4 ہم نے کیا دیکھا؟ حکمت، وزڈم.